तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो फाइनली अनु ने ले लिया है फैसला वर्धन परिवार को छोड़ने का, आर्यवर्धन से रिश्ता तोड़ने का, वहीं पर अपने घर जाने का। ये सारा कुछ आपको रिसेंट एपिसोड के प्रोमो में दिखाई जाएगा किस तरीके से अनु पहुंची है गायत्री के पास और फाइनली एक जाते जाते एक परमिशन मांगते हुए नजर आई। वहीं पर गायत्री को ऐसा लगा कि अनु जिस तरीके से अपने घर जाती है, आती है तो उसी में ये भी एक नॉर्मल विजिट है। लेकिन अनु ने जैसे बोला कि अब मैं नहीं आऊंगी, उसके बाद गायत्री के जहाँ होश उड़ते हुए नजर आए तो वहीं पर पूरे वर्धन परिवार को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये हुआ क्या। अनु ने जहां मानसी का रास्ता साफ कर दिया, अनु ने जहां मीरा का रास्ता साफ कर दिया, तो अनु ने कहीं ना कहीं खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने का भी काम किया। ये एक तरह से उन सारे पब्लिक के लिए निराशाजनक खबर है जो जिन्होंने कभी सोचा था कि अनु और आर्या की अगर शादी होगी तो उनको और ज़्यादा रोमांटिक पल देखने को मिलेगा। लेकिन मेकर्स का प्लानिंग कुछ और ही था। जिस दिन से शादी हुई उस दिन से लड़ाई के अलावा कुछ दिखाया नहीं गया और फाइनली लड़ाई के बाद दिखाया क्या गया तो अनु ने घर छोड़ना ज़्यादा बेहतर समझा। तो क्या अनु और आर्या का रिश्ता यहाँ से खत्म होता है? क्या अनु और आर्या के बीच में नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अनु वापस नहीं आएगी वर्धन परिवार, या फिर मेकर्स यहाँ से भी कुछ यू टर्न लेने वाले? हम बात करेंगे इस वीडियो में उन सारी बातों पे जो आगे जाकर मेकर्स आपको दिखाने वाले हैं और बताएंगे आपको कि आगे जाकर आखिरकार इस तुमसे तुम तक सीरियल के नए ट्रैक में आखिरकार होने क्या वाला है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से वो जलंधर आखिरकार जो जीते जीते नहीं कर पाए वो मरते मरते वो करके गया और आखिरकार मरते मरते जो उसने बोला कि आर्यवर्धन सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा, उस दिन से अनु जो थी वो बेचैन थी और अनु ने फाइनली जो है पता लगाने के लिए वो गीता कॉलोनी गई। फाइनली वहाँ पर एक तरह से सॉफ्ट टू सॉफ्ट विजिट किया उसने और फाइनली उसे पता चला कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ तो काला है। उसके बाद सब कुछ जानने के बाद भी फिर से ट्रस्ट करती हुई नजर आई आर्यवर्धन से और फिर से भगवान के आगे हाथ जोड़ती हुई नजर आई कि अब मेरा शक जो है आर्यवर्धन पे ना आए। और भगवान को कुछ और ही मंजूर था क्योंकि वहीं पर सबसे बड़ा शक नजर आया, क्योंकि अनु को जब पता चला कि मेरे घर में बैठकर मुझसे और मेरे फैमिली से जब आर्यवर्धन ने झूठ बोल दिया है तो अब इससे ज़्यादा झूठा कोई इंसान कैसे हो सकता है। उसके बाद क्या था, अनु काफ़ी ज़्यादा आग बबूला होकर घर पहुंची और रिसेंट एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से आर्यवर्धन पे धराधर सवाल पूछते हुए आपको नजर आई और आर्यवर्धन चारों खाने चित नजर आए आपको, क्योंकि इस बार आर्यवर्धन की वो चिकनी चुपड़ी बातें या मीठी मीठी बातें जो आर्यवर्धन हमेशा अनु के साथ कर लिया करता था, इस बार वो काम नहीं आया। आर्यवर्धन ने पूरी कोशिश की, बताने का कोशिश किया कि मैंने उस वक्त जो ये झूठ बोला वो तुम्हारे लिए बोला क्योंकि तुम्हारी शादी जिस लड़के से हो रही थी वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता, तो मुझे उस वक्त तुम्हारे फैमिली का दिल जीतना था, इसलिए मैं लोहे की फैक्ट्री में काम करने लगा। उसलिए लोहे की फैक्ट्री का मालिक गुलाब चंद को गुलाब के फूल को देकर बना दिया, वहीं पर गीता को देकर गीता कॉलोनी बना दी मैंने। इससे बड़ा क्या ही कर सकता था मैं, और इसे मैं झूठ नहीं मानता, इसे एक तरह से मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए किया था। वहीं पर गीता कॉलोनी और ये सारा राज जब अनु के सामने अब खुला है तो अनु अब इतनी ज़्यादा एक तरह से आग बबूला हो चुकी है कि उसका गुस्सा सातवें आसमान पर है। अब वो बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। क्या आपको लगता है कि अनु के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है या फिर अनु को सबसे बड़ी गलतफहमी हुई है? अब यहाँ से आगे क्या होगा इस पर बात करेंगे अगली वीडियो में कि आगे जाकर ये रिश्ता वापस कैसे ठीक होने वाला है। तो तैयार रहिए अगली वीडियो के लिए। फिलहाल आपको तुमसे तुम तक सीरियल कैसा लग रहा है इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।